बहन शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारे देश का जो संविधान है वो पंगु बन चुका है। हमारे देश की जो न्यायालय है वो मूक दर्शक बन चुकी है। और आए दिन पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपना एक अलग कानून, अपना एक अलग संविधान लिख चुकी हैं, अपना एक अलग न्यायिक व्यवस्थाओं के हिसाब से न्याय कर रही हैं। खुद ही अपने आप में वो न्यायपालिका हो गई हैं। वो किसी के ऊपर न्याय कर देंगी, कहीं अत्याचार कर देंगी, किसी का शोषण कर देंगी। अभी जो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुआ है उसमें एसआईटी ने जो खुलासे किए हैं वो सारे तथ्य दुनिया के सामने, गूगल पे जाकर आप लोग सर्च करिएगा। हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ये एसआईटी की जो चार्जशीट जो दायर की गई थी उसमें फाइनल जो रिपोर्ट सबमिट हुआ है। अब आप बताइए कि इस तरीके से आज के इस समय में, जिस समय में हम बोल रहे हैं कि हम 21वीं सदी का देश बना रहे हैं, हम जाति धर्म से उठकर कार्य कर रहे हैं, हम मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भारत के लिए कार्य कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, कैसे इनकी मानसिकता है। कोई बोलता है कि हिंदू धर्म कैंसर है, हिंदू धर्म एड्स है, हिंदू धर्म को 15 मिनट में खत्म कर देंगे, चुनौती दे देता है। इनके जो नेता हैं हमारे भगवान शिव का अपमान कर देते हैं, हमारे देवी देवताओं साधु संतों का मजाक बनाते हैं, हमारे महाकुंभ का मजाक बनाते हैं। खुद ये मुख्यमंत्री महाकुंभ का मजाक बना रही थी। और इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का कोई वजूद नहीं रह गया, कोई अस्तित्व नहीं रह गया। इस देश में शासन प्रशासन का, इस देश में न्यायिक प्रक्रियाओं का अब कोई समझिए कि एक तरीके से अस्तर नहीं रह गया है। सब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने तार तार कर दिया है। इस तरीके से ये हमले हो रहे हैं, इस तरीके से वहाँ पर भेदभाव, इस तरीके से वहाँ पर पक्षपातपूर्ण सारे कार्य किए जा रहे हैं, पक्षपातपूर्ण सारे वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो सके। जो मुर्शिदाबाद में हुआ, जो एसआईटी ने खुलासे किए, उसमें यह है चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, हिंदू माँ बहन बेटियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। बस जितने भी अत्याचार हुए, शोषण हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, वहाँ जितने भी दंगे हुए हैं, जो लोग मारे गए, सब हिंदू, सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ देश के सुप्रीम कोर्ट से, पूछना चाहता हूँ इस देश की सरकार से, शासन प्रशासन व्यवस्थाओं से, क्या इस देश में मानवता नाम की कोई चीज नहीं बची है? क्या इंसान को जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या सवाल पूछना इस देश में संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ हो चुका है? क्या जाति देखकर, क्या धर्म देखकर सारे निर्णय लिए जाएंगे? किस तरीके का ये माहौल बन चुका है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का कैसा मजाक बनाया जा रहा है? ये हमारे क्रांतिकारियों का, वीरों का देश है, ये ऋषि मुनियों के त्याग की धरती है, वीर वीरांगनाओं की धरती है। और यहाँ पर अगर इस तरीके का अपमान, इस तरीके का अगर अत्याचार, इस तरीके से शोषण, इस तरीके से इन लोगों की दादागिरी चलने लगेगी तो फिर ये लोकतंत्र खतरे में आ गया है। मैं मानता हूं जिस तरीके से ममता बनर्जी ने महाकुंभ का मजाक बनाया था, उस हिसाब से उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहिए कि हम देश में हैं और हम न्याय करते हैं। ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट मुखदर्शक बनी हुई है, ऐसा लग रहा है बाबा साहब का संविधान इस देश में मर चुका है, ऐसा लग रहा है मानवता इंसानियत इस देश से खत्म हो चुकी है, ऐसा लग रहा है लोकतंत्र पे राजतंत्र हावी हो गया है, ऐसा लग रहा है देश में कि धर्म देखकर, जाति देखकर और मत मजहब संप्रदाय पंथ देखकर अब देश में फैसले होने लगे। ऐसा लगने लगा है क्योंकि बार बार होने लगा है। इसलिए हम देश के सभी वरिष्ठ महानुभावों से, सभी पढ़े लिखे लोगों से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं, सब लोग कलम उठाइए, सब लोग अपनी आवाज उठाइए, सब लोग जो भी आपके पास शक्ति सामर्थ्य है, शांति के साथ अब क्रांति का समय आ चुका है। क्योंकि अब देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर धीरे 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 इस देश के संविधान को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है। बार बार आए दिन जो पश्चिम बंगाल में हुआ है उससे पूरी मानवता शर्मसार हुई है, उससे पूरी इंसानियत शर्मसार हुई है, उससे पूरा हमारा संविधान शर्मसार हुआ है, उससे माँ भारती रक्त के आंसू रो रही हैं और उससे ये धरती, उससे हमारी भारत और भारतीयता को गहरा ठेस लगा है, गहरा चोट लगा है। इसलिए
सभी भारत के नागरिकों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों से आग्रह है, विनती, निवेदन और प्रार्थना है, आप अपने वीर क्रांतिकारियों के त्याग, तपस्या, समर्पण और बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए और आवाज उठाइए। नहीं तो ये जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और जो ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं, देवी देवताओं को गालियां दे रहे हैं, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं और कार्य ऐसा कर रहे हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, दंगे करते हैं, हिंसा करते हैं, आगजनी, रेप, बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देने वाले किस धर्म के लोग हैं, किस जात के लोग हैं? ये कैसे लोग हैं जिस स्तन से दूध पीते हैं उसी में छुरा घोंपने का कार्य करते हैं? ये कैसे लोग हैं जिस कोख में रहते हैं उसी कोख में बाहर आकर उसी कोख को लात मारने का कार्य करते हैं? ये कैसे लोग हैं? ये कैसी इनकी मानसिकता है? जिस धरती पे पले हैं, बढ़े हैं, जिस माँ धरती ने अपनी छाती चीरकर अन्न दिया है, उसे खाकर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसी में आगजनी, हिंसा, दंगा, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जो एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं? कतई स्वीकार्य नहीं है। और देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, हमारे संवैधानिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और ऐसे नेता हों, अभिनेता हों, ऐसे लोग हों अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिन लोगों ने देश में हरदम हिंसा, आगजनी और देश को हरदम समझिए कि एक तरीके से गर्त में ढकेलने का कार्य किया है, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ हों ताकि ये लगे कि बाबा साहब का संविधान हमारे लिए न्यायिक व्यवस्थाओं में न्याय करता है। हमारे देश की शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं हमारी सुरक्षा करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, मानवता की, लोकतंत्र की। और इस देश के जो नेता हैं वो भारत और भारतीयता के लिए, संविधान के लिए, तिरंगे के मान सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सबके साथ उचित न्याय करते और कराते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय भारत।